कहानी छुपा हुआ सच। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली थी। इस हवेली का नाम शिवालय था। कहा जाता था कि इस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। गांव के लोग रात होते ही उस हवेली के पास नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वह एक साहसी और जिज्ञासु इंसान था। उसने तय किया कि वह इस हवेली का सच जानकर रहेगा। पहले दिन की रात अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में सुना। उन्होंने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक अमीर व्यक्ति राघव अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। एक रात सुमित्रा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। राघव ने बहुत कोशिश की उसे खोजने की, लेकिन वह नहीं मिली। उसके बाद राघव पागल हो गया और हवेली में ही आत्महत्या कर ली। तभी से लोगों ने हवेली को श्रापित मान लिया। अर्जुन ने सोचा कि यह सब सिर्फ गांव वालों की कहानियां हैं। वह हवेली में रात बिताने का निश्चय करता है। रात होते ही वह हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली का दरवाजा खुला था और अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास होता है। दूसरे दिन की सुबह होने पर अर्जुन ने हवेली की तलाशी ली। उसे वहां एक पुराना सा डायरी मिली। डायरी में राघव और सुमित्रा के जीवन के बारे में लिखा था। पढ़ते पढ़ते अर्जुन को पता चला कि सुमित्रा ने एक गुप्त पत्र लिखा था, जिसमें उसने राघव पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। उसने लिखा था कि राघव उसे मारना चाहता था। ये पढ़कर अर्जुन के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। रात का सामना अर्जुन ने तय किया कि वह रात फिर से हवेली में रहेगा। इस बार उसने अपनी एक दोस्त राधिका को भी साथ लिया। राधिका एक रहस्य की खोज में माहिर थी। दोनों ने रात का सामना करने का फैसला किया। रात का समय आते ही उन्होंने अपनी तिरपाल लगाई और रात बिताने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही रात घेरने लगी, हवेली में अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक दोनों ने देखा कि एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह आकृति सुमित्रा की थी। वह रो रही थी और सहायता की गुहार कर रही थी। अर्जुन और राधिका उसे सुनकर डर गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। रहस्य का खुलासा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ? सुमित्रा ने कहा, मुझे मेरे पति ने धोखा दिया। मैं उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी, लेकिन वह मुझे मार डाला। इस बात ने अर्जुन और राधिका को दंग कर दिया। सुमित्रा की आत्मा ने कहा, मेरे पति की आत्मा अभी भी इस हवेली में है और वह मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। मैं यहाँ कैद हूँ। अर्जुन और राधिका ने तय किया कि उन्हें सुमित्रा की आत्मा को मुक्त करना होगा। उन्होंने हवेली के अंदर एक पुराना अलमारी खोला और देखा कि वहां एक संदूक है। संदूक के अंदर एक चाबी थी, जो शायद सुमित्रा के कमरे की थी। आखिरी मुकाबला। अर्जुन और राधिका ने चाबी ली और सुमित्रा के कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, राघव की आत्मा ने उन पर हमला किया। वह बहुत क्रोधित था। अर्जुन और राधिका ने डरते हुए कहा, हम आपके लिए सुमित्रा की आत्मा को मुक्त करने आए हैं। राघव की आत्मा ने चीखते हुए कहा, तुम मेरे राज को उजागर नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हें सुमित्रा की आत्मा को शांति देने का मौका देंगे। अर्जुन और राधिका ने मिलकर एक मंत्र का जाप किया, जो उन्होंने डायरी में पढ़ा था। धीरे धीरे राघव की आत्मा ने हार मान ली और सुमित्रा की आत्मा को मुक्त कर दिया। अंत का संदेश। सुमित्रा की आत्मा ने कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति में जा सकती हूँ। और फिर वो रोशनी में विलीन हो गई। अर्जुन और राधिका ने देखा कि हवेली की सारी अंधेरा मिट गया है और अब वह एक शांत स्थान बन गया है। उन्होंने गांव वालों को बताया कि हवेली अब सुरक्षित है और राघव और सुमित्रा की आत्माएं शांति में हैं। गांव के लोग अब हवेली को श्रद्धा से देखते थे और अर्जुन और राधिका को उनके साहस के लिए सराहते थे। ये कहानी एक सबक देती है कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करने की जरूरत होती है,
और सच्चाई को उजागर करना ही असली साहस है। ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे को दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। फोल्डेड हैंड्स।